हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणनिक्षुप्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तो नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम तीसरे अध्याय के 36 श्लोक तक हमने पूरा कर लिया था और आज हम 37 श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा कि अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि भगवान से पूछा उन्होंने कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म करता है, क्योंकि मनुष्य को पता है कि अगर मैंने पाप किया तो मुझे घोर उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मुझे हो सकता है कि मुझे यहाँ सज़ा मिले और नरकों का भोग भी मिले। इस धरती पे तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी मुझे, वो जानता है इस चीज़ को अच्छी तरह से। और मरने के बाद में भी आपको शांति नहीं मिलने वाली, वहाँ पे भी आपको नरकों में डाल दिया जाएगा। तो मनुष्य को ये भली भांति पता है कि उसको बहुत बुरी सज़ा मिलने वाली है, लेकिन तो भी वो ना जाने क्यों पाप कर्म की ओर बढ़ जाता है। क्यों पाप करने पे वो तुला रहता है, जानते बूझते वो पाप क्यों करता है। तो इसका उत्तर, ये हमारा प्रश्न भी है। हम जानते हैं ना, कई दफ़ा हमने देखा है, हम जानते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं। हमारी अंदर से आवाज़ आती है, जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है वो भगवान की आवाज़ होती है, प्रेरणा होती है हमारी। लेकिन उस आवाज़ को भी हम इग्नोर करके, उसको दबा करके भी हम क्या करते हैं, पाप कर्मों की ओर बढ़ जाते हैं, पाप करना कर लेते हैं। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था, कोई व्यक्ति बीमार है और उसको डायबिटीज़ भी है, लेकिन सामने रसगुल्ला आता है, तो उसको पता है अगर मैंने खाया तो मेरी बीमारी और बढ़ सकती है, लेकिन तो भी वो क्या करते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो खा ही लेता है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो खा ही लेते हैं। ऐसा होता ही है, हम सबके साथ में यही होता है। तो क्या ऐसा बात है कि जो हमें पुश करता है? तो भगवान वो उसका उत्तर आज देंगे। 37 श्लोक हम लेते। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ययेन इह वैरिणम्। काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ययेन इह वैरिणम्। तो श्री भगवान बताते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिसका कारण रजोगुण से संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है।
तो भगवान अर्जुन जी को बता रहे हैं, अर्जुन जी के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न हमारा भी है। हमें ये पता है कि हम ना चाहते हुए भी हमेशा गलत काम करते हैं, हमको मालूम होता है, लेकिन तो भी हम पता नहीं कौन सी इंटरनल शक्ति जो है हमको ज़ोर दे करके हमको ये काम करवा देती है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो जो है वो काम है, लस्ट है। सबसे हमारा जो शत्रु है, इटर्नल शत्रु, जो हमारा हमेशा हमेशा के लिए शत्रु जो है वो काम वासना जो हमारे अंदर है वो है। तो भगवान कह रहे हैं कि काम वासना कैसे उत्पन्न होती है, वो रजोगुण से उत्पन्न होती है। रजोगुण हमें पता है कि जो हमें प्रेरित करता है, जो हमारी भोग वासना, इंद्रिय तृप्ति की जो वासना होती है ना, मटीरियल डिज़ायर जो हमारे इतने सारे होते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, हमें ये पाना है वो पाना है। तो चाहे वो व्यक्ति भी क्यों ना हो कि हमें इस व्यक्ति, ये लड़की से मुझे शादी करनी है, ये लड़की मुझे चाहिए, या ये लड़का चाहिए, या ये वस्तु चाहिए, या ये बंगला चाहिए, या ये गाड़ी चाहिए, ये इतनी सारी अनलिमिटेड जो हमारी डिज़ायर्स हैं, वो हमारी किसी वस्तु को, किसी विशेष चीज़ को पाने की जो वासना हमारे अंदर है, वो ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। और ये कैसे ये वासना हमारी पैदा होती है, ये हमारी रजोगुण के संसर्ग में आके पैदा होती है। जो हमारे अंदर रजोगुण प्रधान होता है ना, तभी हमारे अंदर काम वासना, जो हमने बताया था ना कि हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, प्रकृति के 3 मोड हैं जो हमको प्रेरित करते हैं कोई भी काम करने के लिए। तो जिसके अंदर रजोगुण अधिक होता है, हम सभी में होता ही है, किसी में थोड़ा किसी में ज़्यादा, लेकिन होता है। तो रजोगुण जिसमें अधिक होता है तो वो काम वासना करवाता है, इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए जो हम करते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। हम सभी, जिससे पहले हमने श्लोक में हमने पढ़ा था कि हम सभी शुद्ध आत्मा हैं, परमात्मा का ही अंश हैं, भगवान का हम अंश हैं। इसीलिए हम भी उसी तरह से, भगवान जिस तरह से प्योर हैं, सच्चिदानंद हैं, भगवान प्योर हैं, उसी तरह से हम सभी भी प्योर हैं, क्योंकि उन्हीं का ही अंश हैं। तो फिर हम क्यों गलत काम करते हैं? हम तो शुद्ध आत्मा हैं, तो हम गलत काम क्यों करते हैं? तो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि जैसे ही वर्षा का जल नीचे आता है, तो वर्षा का जल जब नीचे नहीं आता तब तक वो बिल्कुल प्योर होता है, उसको पिया जा सकता है, वो पीने ग्रहण करने योग्य होता है, पीने योग्य होता है। लेकिन जैसे ही वो धरती पे गिरता है, और धरती पे गिरते से मिट्टी में मिल कर के जो धरती की जो कंटामिनेशन, गंदगी होती है, वो उस पानी में मिलती है, और वो पानी जो होता है वो गंदा हो जाता है। फिर हम उसको पीने लायक बनाते हैं, उसको हम आरओ से प्योरीफाई करते हैं, फ़िल्टर्स लगाते हैं, उसके बाद में वो पीने के योग्य होता है, फ़िल्टर होकर के हमारे नलों में आता है, फिर हम उसको पीते हैं। उसी तरह से हमारी आत्मा भी भगवान का अंश है। वो जैसे ही धरती पे गिरती है, जैसे ही धरती पे, यानी हम शरीर धारण करते हैं, जन्म लेते हैं, धरती पे आते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब मटीरियल मोड, जो इस धरती पे जो मटीरियल 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर जो है, काम वासना, ये सबसे हमारा जो आत्मा है उससे टच में, उनके संसर्ग में आती है, तो वो अपवित्र हो जाती है। तो उसी तरह से सेम जैसे वर्षा का जल की हमने उदाहरण दिया, उसी तरह से हमारी आत्मा भी है जो संसर्ग में आकर के वो इम्प्योर हो जाती है। जैसे कि दूध में दही थोड़ा डाल दिया जाता है तो वो उससे क्या बन जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है पूरा। उसी तरह से हमारा भी ये होता है। तो हम लोगों के अंदर क्या होता है, जब हम धरती पे, जब आत्मा आती है शरीर धारण करके, जब जन्म लेती है, तो उस टाइम पे उसके अंदर कृष्ण प्रेम होता है, पूरा कृष्ण प्रेम ही भरा होता है। क्योंकि भगवान के धाम में सभी जो जीव होते हैं, गोलोक धाम में यदि हम जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ सभी इंसान में अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की कोई कामना नहीं होती। उनके अंदर सिर्फ यही धारणा होती है कि हम सिर्फ भगवान की इंद्रियों को तृप्त करें, भगवान की सेवा करें। जो भगवान के प्रति जो प्रेम, हम किसी की सेवा तभी करते हैं जब हम किसी से प्रेम करते हैं। माँ अपने बच्चों की सेवा करती है क्योंकि वो अपने बच्चों से प्रेम करती है। तो हम यदि भगवान से प्रेम करेंगे तो ही हम भगवान की सेवा करेंगे। तो गोलोक में, भगवान के जो धाम में, ऐसा होता है कि हम सभी लोग भगवान की सेवा में, हर जीव सेवा में लगा रहता है कि भगवान को कैसे संतुष्ट किया जाए। क्योंकि इंद्रियों के स्वामी भगवान है, ऋषिकेश भगवान है। तो ये सारी इंद्रियों की सेवा हम अपने आप करने लग जाते हैं, इसीलिए हम काम वासनाओं में पड़ जाते हैं। हम अपनी सेवा में लग जाते हैं, ना कि भगवान की सेवा में। यही रीज़न है कि हम लोग इस धरती पे हमारा जन्म भी हुआ है। जन्म भी क्यों हुआ है? जन्म भी हमारा इसीलिए हुआ है क्योंकि भगवान ने हमको थोड़ी स्वतंत्रता दी है।
बोला है कि आप इस स्वतंत्रता को अपने लिए यूज़ कर लो, चाहे तो मेरी तरफ आने के लिए यूज़ कर लो या इस धरती इस मृत्यु लोक में पड़े रहने के लिए भोगों में लिप्त होने के लिए यूज़ कर लो। भगवान ने स्वतंत्रता इतनी हमको दी है, सबको इंडिपेंडेंस दी हुई है इतनी, कि चाहे तो आप इस स्वतंत्रता को मेरी ओर आने के लिए यूज़ करो या पड़े रहो इस दुनिया में, भोगते रहो, इंद्रिय भोगों में लिप्त रहो। तो ये इंद्रिय भोगों में लिप्त हो रहे हैं, यही हमारी काम वासना है। व्यक्ति रजोगुण से क्या होता है? रजोगुण से होता है हमारी काम वासना करने के लिए हमें किस तरह से हम अपने काम को पूरा करें, वो हमारा उत्पन्न होता है कि हम काम को पूरा करें। यदि हमारी कोई वासना है, काम वासना है किसी चीज़ को पाने के लिए, और यदि वो पूरी नहीं होती है तो क्या होता है? हमने वो श्लोक पढ़ा था ना दूसरे अध्याय में, ध्यायतो विषयानुपुंसः संगतेषुपजायते संगात जायते कामा कामाद क्रोधो अभिजायते। ये श्लोक हमने पढ़ा था ना। फिर क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये हमने श्लोक पढ़ा था, जिसमें कि ये था कि सबसे पहले हम काम, हमारे अंदर डिज़ायर किसी चीज़ को पाने की उत्पन्न होती है। यदि वो डिज़ायर हमारी पूरी हो जाती है तो हमारी डिज़ायर और बढ़ जाती है और हमें भोगने की डिज़ायर हो जाती है। यदि वो पूरी नहीं होती तो हमें क्या आता है? गुस्सा आता है, हमें तेज क्रोध आता है। तो क्रोध आता है तो हम किसी से द्वेष भी करना शुरू कर देते हैं। जो ये काम का छोटा भाई कह लो, राग और द्वेष जो है वो काम के छोटे भाई हैं, क्योंकि काम पूरा ना होने की वजह से हमें क्रोध आता है। मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? तो हमें आता है गुस्सा। फिर जब गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं? फिर हम करते हैं अपराध करते हैं। फिर हम कैसे भी हमें पूरा करना है, चाहे ऐसे या वैसे, बाई हुक और क्रुक, किसी भी तरीके से हमें वो अपना जो हमें डिज़ायर है, हमारा जो काम है इतना इंटेंस है, इतना जोर का डिज़ायर है, वो हमें पूरा करना ही करना है। एनी हाउ हमें वो चाहिए तो चाहिए। वो चीज़ हमें, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें वो चाहिए। तो अगर नहीं मिल रहा है तो हम उसके लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा कर के पाप करने के लिए उतर जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग, इंसान जो है पाप करता है, क्योंकि वो काम से इतना ज़्यादा मोहित हुआ होता है, उसके बहुत ज़्यादा काम उसके ऊपर छाया होता है। तो लस्ट को कई लोग ऐसे बोलेंगे, ठीक है यदि हमारे काम में इतना ज़्यादा डिज़ायर है हमारी, तो हम क्यों ना हम उस चीज़ को और भोग लेते हैं, खूब सारा भोग लेते हैं, खूब ज़्यादा भोग लेंगे तो हमारी डिज़ायर पूरी हो जाएगी। तो ऐसा कभी हुआ है? आज तक तो कोई ऐसा एग्जाम्पल मिला नहीं कि हमारे काम को यदि हम भोगते जाएं तो हमारा डिज़ायर पूरा हो जाएगा। कभी भी नहीं होगा। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से अग्नि में ईंधन डालो। अग्नि में यदि हम घी डाले जाएंगे, ईंधन डालते जाएंगे, तो क्या होगा? अग्नि और अधिक तेज़ी से प्रज्वलित हो जाएगी और इंटेंसली वो जलेगी। ये नहीं कि वो बंद हो जाएगी। जितना हम काम को, वासना को पूरा करने में लगे रहेंगे, वो और अधिक हमारी ज़्यादा इच्छा उस काम को भोगने में लगेगी कि हम और उसे भोगें। वो पूरा कभी नहीं होगा, बल्कि और ज़्यादा भोगने की हमारी इच्छा हो जाएगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि काम वासना को कभी भी, हम डिज़ायर को और भोगते हुए इंद्रिय तृप्ति में जितना अधिक लिप्त होंगे, वो कभी पूरी नहीं होगी और अधिक जलेगी। जिस तरह से अग्नि जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी तरह से। और इस तरह से क्या होगा? हम काम को भोगते रहेंगे, इस तरह से हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रह जाएंगे। क्योंकि जितनी आजकल जो मॉडर्न सोसाइटी जो होती जा रही है, हमारी काम वासना हमारी और इजी हो गया हम पूरा करने के लिए। हर चीज़ को हम बड़ी इजीली, हर चीज़ को मिल जाती है हमें, है ना? तो इससे क्या होता है, देखा जा रहा है मटेरियली तो हम बहुत एडवांस कर रहे हैं, हमको सब चीज़ें मिल रही हैं, सारे भोग हमें बड़े आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। लेकिन इससे हो क्या रहा है? एक्चुअली में हम ये मटेरियली जितना हम भोग रहे हैं, उतना ही हम भगवान से उतना ही दूर जा रहे हैं। तो मटेरियल एडवांसमेंट जो हमारे लिए पतन का कारण है। हम जो लग रहा है हमको कि हम बहुत एडवांस कर रहे हैं, वाह हमारी सोसाइटी कितनी अच्छी हो रही है, हम कितना एडवांस कर रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली में हो रहा है कि भगवान से हम उतनी ही दूर जाते जा रहे हैं और हमारा उतना ही पतन होते जा रहा है। तो होना ये चाहिए कि हमारे कॉन्शियस को हम एडवांस करें, जो हमारा अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने का जो डिज़ायर है, उसको हम कन्वर्ट करें भगवान की डिज़ायर पूरा करने में, भगवान को प्रसन्न करने में। अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे, तभी हम भगवान की ओर मुड़ पाएंगे और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग, जो हम कहते हैं कि पुराने लोग, ये गीता भागवत वेद जो है ओल्ड फैशन,
हम नए सोसाइटी, नए ज़माने के लोग हैं, हमें क्या करना है ये सब गीता भागवत पढ़ के, क्यों पढ़ें हम ये सब? ऐसा हम बोलते हैं ना, ये तो आउटडेटेड हो गई है। पुराने जब कृष्ण हुए थे 5000 वर्ष पहले, तब कृष्ण ने कही थी, आज की सोसाइटी के हिसाब से ये सही नहीं है। बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है। तो हमें ये गीता भागवत चाहे आज हो, कल हो, पुराने ज़माने 5000 साल या 5 करोड़ वर्ष पुरानी बात हो, या आज के टाइम में, या आगे करोड़ों साल भविष्य में भी ये गीता उतनी ही वैलिड होगी जितनी आज है, जितनी पुराने टाइम पे। हमेशा उतने ही हमारे ग्रंथ हैं, उतने ही वैलिड रहेंगे, क्योंकि भगवान ने बनाया है, ये सृष्टि को भगवान ने बनाया है। भगवान को पता है मैंने ये जो बनाई है गैजेट, जैसे हमारा शरीर बनाया है, इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, कौन से रूल्स फॉलो करने, भगवान को पता है। तो भगवान ने इस गीता में वही रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं, शास्त्रों में वही बताए हैं। तो व्यक्ति को हमें क्या करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। तो व्यक्ति ये मॉडर्न सोसाइटी में आकर के आधुनिकता में लीन होकर के भोगों में लिप्त हो जाएगा, और वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रह जाएगा। फिर जन्म लेगा, फिर भोग करेगा, फिर मरेगा, फिर व्याधि, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, इन सब चीज़ों में जकड़ा हुआ रह जाएगा वो। लेकिन कोई व्यक्ति, यदि उसके पुण्य उदय होते हैं, तो कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसको कि गुरु की कृपा मिल जाती है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, गुरु प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये चैतन्य चरितामृत में है कि कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में भटकता हुआ, कोई भाग्यशाली व्यक्ति ऐसा होगा जिसको कि गुरु मिल जाते हैं। कि भटकता भटकता किसी ने बताया, कोई ऐसे संसर्ग मिल गया हमें, कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, कोई बता देता है कि देखो ऐसे ही वहाँ गुरु मिलेंगे, हम वहाँ मिलने जा रहे हैं, चल रहे हो आप भी हमारे साथ में। ऐसा होता है ना, हम लोग भी इसी तरह से गुरु तक पहुँचे हैं। हमें कोई व्यक्ति गलती से लेके चला गया है, चलो हम उस कीर्तन में जा रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ में, तो हमको पकड़ के लेके गया, ऐसे ही हमको लेके गया। फिर हम गए, फिर हमने गुरु की कथाएं सुनी, हमको अच्छा लगा, फिर हमने सोचा इस गुरु से हम दीक्षा ले लें। तो इस तरह से हमारा जब भगवान हम पे कृपा करते हैं, यदि हमें, तभी वो किसी के माध्यम से, कोई किसी जीव के माध्यम से हमें गुरु तक पहुंचाते हैं, और गुरु से पहुंचा के गुरु हमें दीक्षा देता है। तो वही व्यक्ति सौभाग्यशाली है जिसको गुरु मिल जाता है, यानी उसको पता चलता है कि वो गुरु हमको वो रास्ता दिखाते हैं जो हमको भगवान की ओर ले जाता है। किस तरह से हम इस जो ये जंजाल से छूट करके भगवान की ओर कैसे मुड़ना है, और छूटना भी नहीं है, बल्कि इस जंजाल में फंसे हुए रह करके ही इस जंजाल को किस तरह से हम भगवान की ओर मोड़ दें। हर चीज़ को वही एक्टिविटी करते हुए, वही काम रहते हुए हम भगवान की ओर अपने आप को मोड़ पाएँ। तो वो गुरु जिसको मिलता है, तो वो बड़ा ही भाग्यवान जीव है, जिसको कि रास्ता मिलता है कि किस तरह से वो गुरु बताते हैं कि आपको कैसे करना है, किस तरह से आप आगे बढ़ कर के भगवान को पा सकते हैं। वो उस और कम से कम उस दिशा की ओर मुड़ जाता है। जो माया की ओर हमने अपना मुंह कर रखा है ना, तो हम अपने मुंह को टर्न करके भगवान की ओर कर देते हैं जब हमें गुरु मिलता है। तो गुरु हमको पकड़ के एक एक स्टेप ले करके जाता है। वो किस माध्यम से, वो हमको जब गाइड करता है आपको करना क्या है, वो बताते हैं कि आप हरि नाम करिए, आप गीता भागवतम का अध्ययन करिए, आप भगवान की सेवा करिए। वो हमें इस तरह से गाइड करता है, आप दान पुण्य करिए। तो इस तरह से एक एक स्टेप हमको करवाता है, और बोल बोल के हमसे करवाते हैं कि ऐसे करिए, ऐसे करिए, और वो व्यक्ति करते करते भगवान की ओर अपना मुख कर लेता है। यदि आपने मुख कर लिया है, तो आप रास्ते की ओर चल पड़े हो, तो आपको वो डेस्टिनेशन ज़रूर मिलेगी। तो ये इस श्लोक में बताया गया है कि हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो हमारा काम है, जो हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लगे रहते हैं हमेशा। तो ये हमारा काम है। तो हमें चाहिए कि हम इन अपने सेंस को ग्रेटिफाई करने की बजाय भगवान की सेंसों को ग्रेटिफाई करने की कोशिश करें। तो ये है हमारा श्लोक 37। अब हम आते हैं 38 श्लोक पे। द्रुमेनाव्रियते वह्निर् यदादर्शो मलेन च यथो बलेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथो बलेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। तो भगवान इस चीज़ को आगे और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप जो अर्जुन ने बताया था ना, उसी के आंसर में भगवान जो नीचे के जितने भी श्लोक हैं उन्हीं के आंसर को भगवान देंगे, कई श्लोकों में देंगे। भगवान हमेशा छोटा सा नहीं बताते, बहुत
एलेबोरेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कई श्लोकों में। कई आंसर का तो भगवान ने एक क्वेश्चन का आंसर भगवान ने पूरा चैप्टर ले लिया है। आठवां चैप्टर में ऐसा ही है। तो इस तरह से भगवान अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे ताकि अर्जुन अच्छी तरह समझ जाए, और हम भी इसलिए कोशिश करें कि अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अपने आप को समझा लें। तो श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं में आवृत रहता है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भगवान बेसिकली जो ह्यूमन फॉर्म हमें मिला है उसके विषय में बता रहे हैं कि हमें जो ह्यूमन फॉर्म मिला है ये बहुत ही दुर्लभ है। इसके बारे में भगवान बता रहे। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिससे उसकी शुद्ध चेतना ध्रुमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है तथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा ध्रुम से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवन स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभवगम्य है। जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, परंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रतिक्षण अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। तो यहाँ बताया भगवान ने लेवल ऑफ जो हमारा डिफरेंट डिग्री ऑफ लस्ट, लेवल ऑफ लस्ट जो हमारे ऊपर है ना, वो बताया है भगवान ने, डिफरेंट डिग्री ऑफ लस्ट। इसी तरह जीवन में हमारे भी कवरिंग होती है। जो धुआं बताया है ना, अग्नि के ऊपर जो धुआं है वो शैलो लस्ट बताया है, यानी हल्का लस्ट का आवरण जो है हमारे ऊपर, कामनाओं का जो आवरण यानी एक लेयर, कामनाओं का जो लेयर है ह्यूमन फॉर्म में को कंपेयर किया गया है अग्नि के ऊपर जो धुआं है उसमें ह्यूमन फॉर्म को कंपेयर किया गया। फिर दूसरा है डीप लस्ट जो होता है उसका उदाहरण दिया है जो मिरर होता है, शीशे के ऊपर जो धुआं का आवरण है, धुएं के ऊपर जो गंदगी जमी हुई है ना, शीशा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी जमी हुई है, तो अगर हम उसमें अपनी शक्ल देखने की कोशिश करते हैं तो रिफ्लेक्शन कुछ दिखता नहीं है, हमको हल्का सा कुछ एक इमेज दिखाई देगी हमारी, लेकिन हमको अपनी शक्ल ठीक से नज़र नहीं आती है। वो जो है इसको कंपैरिजन किया है डीप लस्ट से, यहाँ पे बहुत ही गहरा लस्ट है। और फिर जो लस्ट है हमारा दूसरा बताया, जो गर्भाशय में जो शिशु होता है, बच्चा जो गर्भ में, माँ के गर्भ में बच्चा होता है, वो इतनी बुरी तरह से उसके ऊपर जो झिल्ली लगी होती है ना, गर्भाशय की जो झिल्ली कहते हैं, वो इतनी उसमें इतनी बुरी तरह से पैक होता है ना, अपने हाथ पैरों को हिला भी नहीं पाता है, वो बच्चा एकदम पैक होता है और वो अपने हाथ पैरों को हिला भी नहीं पाता और उसको हम भी मतलब बाहर से देख नहीं पाते हैं। तो वो बहुत ही वेरी वेरी डीप लस्ट हो गया वो, उस कंपैरिजन के लिए भगवान ने एग्जाम्पल दिया है ये। तो जो ये डीप लस्ट है जहाँ पे कि शिशु है वो अपने हाथ पैरों को हिला नहीं पा रहा, उसको हम देख भी नहीं पा रहे, वो इतना गहरा, यानी वो डीप लस्ट है, एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें। उसके एग्जाम्पल में जो ट्रीज़ आते हैं ना, जो खड़े रहते हैं, वो डीप लस्ट, जो बहुत ही डीप लस्टी लोग होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि जो कई लोगों को बड़ा कपड़े ऐसे पहनने का शौक़ होता है, अपनी बॉडी को एक्सपोज करते रहते हैं, है ना, जिसमें कि पूरा एकदम नंगे आप दिख रहे हो, आप बॉडी को एक्सपोज कर रहे हो। तो ज़्यादातर लोग ऐसे, भगवान ने कहा कि ठीक है तुमको यदि नंगे रहने का शौक़ है ना तो ऐसा करो, तुम पेड़ बन जाओ, नंगे रहो, कुछ मत पहनो, कुछ पहनने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो पेड़ जिनको योनि मिली है वो लोग बहुत डीप लस्ट वाले व्यक्ति थे, इसीलिए उनको ये पेड़ पौधों की योनि मिली हुई है। आप बैठे रहो एक जगह, आपको कोई मतलब ठीक करने का, ये मतलब आप अपने आप कोई भक्ति नहीं कर सकते इस योनि में, है ना। फिर जो डीप लस्ट, इससे नीचे वाला जो कैटेगरी आती है वो मिरर वाली जो बताई है, इसके पशु पक्षी और ये इनका एग्जाम्पल दिया गया, पशु पक्षी, तो इनका डीप लस्ट है, तो ये भी कुछ नहीं कर सकते। जो ह्यूमन फॉर्म वाला है, धुएं पर अग्नि, जो आग है, जहाँ धुआं हो रहा है वहाँ पे पता है कि वहाँ आग होगी, चिंगारी है तभी तो धुआं हो रहा है ना, चिंगारी है इसीलिए वहाँ धुआं हो रहा है, मतलब आग वहाँ पे है इसीलिए वहाँ धुआं हो रहा है। तो इसीलिए वहाँ पे ह्यूमन फॉर्म को बताया गया है शैलो लस्ट। हम जो ह्यूमन फॉर्म हमें मिला है, हमने मे भी थोड़ा बहुत कुछ पुण्य करा हो या नहीं भी करा हो, तो भी भगवान ने हमको कृपा करके ये ह्यूमन फॉर्म दे दिया है,
कृपा करके हमको भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है, तो हमें इसका इम्पोर्टेंस पता नहीं है कि हमको ये मनुष्य शरीर, अगर हम पेड़ पौधे बन जाते तो हम भक्ति कर नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। और पेड़ पौधों की उम्र भी बहुत बहुत लंबी होती है। कई हमने वृक्ष देखे हैं जो हज़ारों हज़ारों, सतयुग के, द्वापर युग के भी कई वृक्ष हमने देखे हैं। तो इतनी लंबी उम्र होती है, वो एक स्थान पे बस खड़ा रहेगा, आंधी तूफान धूप सब सहता हुआ खड़ा हुआ है, तो कितना कष्ट है वो पेड़ ही जानता है, हमें नहीं पता। उसके अंदर भी आत्मा होती है, तभी वो बढ़ता है, ग्रो तो करता है ना, लेकिन मूव नहीं कर पाता, लेकिन ग्रो करता है। फिर दूसरा कैटेगरी बताइए, पशु पक्षी जानवर जो है 4 पैरों वाले, ये लोगों की भी भोग योनि बताई गई है। ये लोग भी कोई भक्ति नहीं कर सकते, इनका भी लस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये लोग सिर्फ इस योनि में आए हैं, पाप करके आए हैं। पाप तभी करते हैं जब हमारा लस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जब हमारा भोग वृत्ति हमारी बहुत ज़्यादा होती है, तो भी हम पाप करते हैं। तो ये जो पशु पक्षी हैं, इनकी भी भोग वृत्ति ज़्यादा है, तो ये लोग भी कुछ कर नहीं सकते इस योनि में। तो ये दोनों भोग योनि हो गई है, तो इसमें कुछ भी किया नहीं जा सकता भगवान को पाने के लिए। लेकिन जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, इसको हम जो अग्नि पे धुआं, इससे कंपेयर किया है भगवान ने, क्योंकि इसमें हमारा जो लस्ट है वो थोड़ा है, लेकिन इनके कंपैरिजन में कम है। हमें तो यह भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन इनके कंपैरिजन में कम है। लेकिन इसी योनि में हम कुछ कर सकते हैं, यदि अच्छी तरह से आग को धुएँ को मैनेज किया जाए। फूकनी से अपन गाँव में देखा है ना, फूकनी होती है, उससे फूक मारते हैं, फिर हवा को धुएँ को मैनेज करके फिर थोड़ा फूक लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उसी तरह से इस मनुष्य शरीर में ही हम सिर्फ अपनी धुएँ को मैनेज, ये लस्ट को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि हम भगवान की ओर मुड़ा जा सकता है। हमें, हमारे पास इतना ज्ञान होता है कि हम भक्ति कर सकते हैं, भगवान की ओर मुड़ सकते हैं, हमारे पास ये ज्ञान होता है, और हम इसी योनि में सिर्फ भगवान की पूजा वगैरह कर सकते हैं। और जैसे मैंने कई दफ़ा बताया है कि देवताओं को भी ये सौभाग्य नहीं है कि वो भगवान की पूजा आराधना कर सके, भक्ति कर सके। सिर्फ ना पशु पक्षियों को है, ना पेड़ पौधों को है, किसी योनियों को नहीं है। सिर्फ जो मनुष्य योनि है, इसी को ये चांस मिला हुआ है। इसको चांस, अगर भगवान ने आपको चांस देना है कि आप भगवान की ओर मुड़ो, तो भगवान ने आपको मनुष्य शरीर इसलिए दिया है। सिर्फ एक उद्देश्य है, मनुष्य शरीर का एक ही उद्देश्य है कि आप भगवान की भक्ति कर लो और इस यहाँ से निकल लो, इस जन्म मृत्यु व्याधि इन सब से छुटकारा पा करके निकल लो, और उस धाम में, गोलोक धाम में चले जाओ, जहाँ पे कि बहुत आनंद है। कभी आप बूढ़े नहीं होगे, कभी बीमार नहीं होगे, कभी कोई रोग नहीं होगा, सारी परेशानी से मुक्त होना है। तो इस मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, इसका फ़ायदा उठा लो आप, इसमें जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए मिला है ना। 50, 60, 70, 80, 50 से लेकर के 100 के बीच में, उससे तो नीचे नीचे 50 से 60 एवरेज एज, 65, 70 यही एवरेज एज है। तो इतने से टाइम के लिए, और कितना तो हम ऑलरेडी जी चुके हैं। तो जो बोनस, अगर आपके ऊपर 50 से ऊपर हो गई है, तो वो बोनस एज समझ लो आपकी, भगवान ने बोनस एज दी है। तो इतनी सी एज अपनी बची है, इसमें आप भगवान की भक्ति कर लो जितना कर सकते हो। अगला जन्म पता नहीं मनुष्य मिले या ना मिले, हम जानवर बन गए तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर वो 84 लाख योनि में घूमते रहो। तो मनुष्य शरीर मिला है, इसको व्यर्थ ना जाने दें, इसको ऐसे ही ना गंवाएं इंद्रिय भोग करके, और फंसे ना रहें इस जंजाल में, नहीं तो फिर नरकों का भोग करना पड़ेगा, फिर जानवरों की योनि मिलेगी, फिर 84 लाख योनि में भटकते रहो, कभी ये पशु गधा घोड़ा पता नहीं क्या क्या मच्छर ये सब बनते रहो, फिर कभी जाकर 84 लाख योनि के बाद मनुष्य शरीर मिलेगा, तब जाके फिर आपको चांस मिलेगा। तो ये आपको चांस मिला हुआ है, जब से हमें पता चले तब से हमको भक्ति में लग जाना चाहिए, और इस जो स्मोक है, धुएं की कवरिंग को हटा करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास, जो हमारा सामर्थ्य उसके हिसाब से करना चाहिए। ठीक है। तो ये मनुष्य योनि एक जंक्शन की तरह, जैसे रेलवे जंक्शन होता है ना, कि हम सोच सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है, हम डिसाइड कर सकते हैं। हमको थोड़ी फ्रीडम भी दी है भगवान ने, आज़ादी भी दी है, चाहे तो इंद्रिय भोग में लगे रहो, दोबारा से वापस और बढ़ जाओ, या निकल लो, पैसा कमाने के चक्कर में ना फंसे रह करके भगवान की भक्ति करके भगवान के पास निकल लो। जो मेन एम है, जो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा एम यही है। हमें लगता है ना कि हमें यहाँ पे सिर्फ हमको मटेरियल प्रोग्रेस करना है, खूब अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टर इंजीनियर बन गया, वाह हो गया हमारा अचीवमेंट। ये नहीं है अचीवमेंट, ये एक्चुअली में अचीवमेंट नहीं है। पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसे के साथ साथ में जो मेन एम है हमारा, ये है कि भक्ति करके भगवान को पाना,
ये सब सेकेंडरी समझो इसको, ये मटेरियल चीज़ें सेकेंडरी समझो। इन सब मटेरियल भोगों को भगवान की सेवा में लगा दो, तो ये अच्छा है। यदि आपने इन सारे आप इंजीनियर, डॉक्टर बन के, पायलट बन के, उसके बाद में इस पैसे को आपने भगवान की सेवा में लगा दिया, तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल है। नहीं तो मेन एम को हमेशा याद रखना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना है, 84 लोक योनि में हमें नहीं भटकना है। तो जैसे हमने पहले वाले उसमें देखा कि हमको कोई एक भाग्यशाली जीव होता है जिसको कि भगवान गुरु का सानिध्य मिलता है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का प्रेम धन, जो गोलोक का प्रेम धन है वो हरि नाम संकीर्तन है, जो भगवान ने स्वयं इस धरती पर आकर के, राधा कृष्ण का मिलित अवतार जो चैतन्य महाप्रभु हमारे हैं, उन्होंने आकर के, भगवान ने स्वयं भक्त रूप में अवतीर्ण होकर के बताया कैसे हमको भक्ति करनी है, और ये महामंत्र हमको दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करते हैं जितना ज़्यादा, क्योंकि हमें कोई तो प्रोसेस चाहिए ना। हम अपने हृदय के रूपी दर्पण को हम कपड़े से तो साफ़ कर नहीं सकते, है ना, और धुएं को तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो हृदय में हमारे जो कलमश फंसा हुआ है उसको तो तरीका भी तो चाहिए ना कोई साफ़ करने का। उसका तरीका भगवान ने बताया और हमारे गुरुओं के जरिए बताया कि आप इसको कपड़े से नहीं, तो आप इसको महामंत्र वाले कपड़े से, इसको जितना आप बोलेंगे आपका ये क्लीन होता जाएगा आपका। ठीक है, तो टेम्परेरी प्लेजर जो हमें मटेरियल चीज़ें मिलती है वो हमारी बहुत ही टेम्परेरी हमको हैप्पीनेस मिलती है, उससे डेफिनेटली मिलती है हैप्पीनेस। हमें बड़ा घर मिलता है, बड़ा आनंद आता है, हमको कार मिलती है, बहुत आनंद आता है, लेकिन ये बहुत टेम्परेरी है, क्योंकि हम खुद ही टेम्परेरी हैं। जो टेम्परेरी बॉडी से रिलेटेड आनंद है सारा टेम्परेरी है। तो इस टेम्परेरी आनंद को पाने के लिए फंस के ना रह जाओ। इटर्नल आनंद, जो हमारा सोल है वो इटर्नल है, भगवान भी सच्चिदानंद है वो भी इटर्नल है, तो वो इटर्नल चीज़ों से जो भी जुड़ी होगी वो इटर्नल आनंद हमें मिलेगा। उसका प्रयास करना चाहिए। हम इंटेलिजेंटली हमको अपनी बॉडी को यूटिलाइज़ करना चाहिए, अपने दिमाग को यूज़ करना चाहिए कि इस बॉडी को हम इस मटेरियल भोगों में नहीं फंसा के रखें, इसके लिए ही ना, साथ साथ में ये सेकेंडरी रखें। हमारा जो मेन उद्देश्य है इस शरीर से भक्ति करके भगवान को पाना। ठीक है, तो ये हमारे आज 2 श्लोक कंप्लीट हुए। हो सकता है आपको समझ में आया हो, नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। हम 39 श्लोक हम नहीं करेंगे आज, क्योंकि टाइम हो गया हमारा, मुझे लगा हो जाएगा। तो हम आज यहीं समाप्त करते हैं। 37 और 38 श्लोक हमने किए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।